चुनाव आयोग की एक टीम आज बिहार का दौरा करेगी। टीम जहां एक ओर राज्य में चल रही मतदान प्रक्रिया और उससे संबंधित तैयारियों का जायजा लेगी, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के उच्च अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी। उधर तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 7 से 8% की विकास दर के साथ भारत विश्व में तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जेटली ने देश में तेजी से विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और कांग्रेस पर जीएसटी बिल को रोकने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि हमारी जीडीपी में 15% का योगदान करती है, लेकिन देश की 55% आबादी इसी व्यवसाय पर निर्भर है। सरकार संसद के अगले सत्र में 2 श्रमिक संहिता को कर सकती है पेश। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि एनडीए सरकार श्रमिक संहिता में वर्तमान 44 केंद्रीय कानूनों को सरल बनाने की ओर अग्रसर। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन विधेयक भी संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा आज करेंगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच होगी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। थापा का कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम। 3 दिवसीय भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थापा की ये यात्रा विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के 1 हफ्ते के भीतर ही हो रही है। दिल्ली में 2 बच्चियों के साथ शुक्रवार को हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस घटना के मद्देनजर आज उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि वो ऐसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। हंगरी की तरफ से सीमा बंद करने के बाद क्रोएशिया से हजारों प्रवासी स्लोवेनिया में दाखिल हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर प्रवासी स्लोवेनिया के रास्ते ऑस्ट्रिया या जर्मनी जाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि इस साल अभी तक समंदर के रास्ते 6 लाख से भी ज्यादा प्रवासी यूरोप पहुंच चुके हैं। एक अमेरिकी कोर्ट ने तकनीकी जगत की दिग्गज कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में हर्जाने के तौर पर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय को $23.4 करोड़ चुकाने का आदेश दिया है। ज्यूरी का कहना है कि एप्पल ने अपने कुछ आईफोन और आईपैड में बिना इजाजत पेटेंट की गई माइक्रोचिप तकनीक का इस्तेमाल किया है। उधर एप्पल का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। यमन में सुरक्षा अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में हुए हवाई हमले में गलत निशाने की वजह से कम 20 सैनिक मारे गए हैं। इस हमले में 20 लोग घायल भी हुए हैं। हमले की ये घटना दक्षिणी ताइज और लहज प्रांतों के बीच हुई है, जहां हालिया दिनों में भीषण झड़पें हुई हैं। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से हवाएं चली हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने तूफान की वजह से फिलीपींस में 3 दिन बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है। तूफान के कारण तमाम घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा में उनके योगदान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार पाने वाले सत्यार्थी पहले भारतीय हैं। त्योहारों के दौरान हवाई यात्रा के लिए यात्रियों को आकर्षित करने के इरादे से एयर इंडिया ने महिला यात्रियों को किराए में 25% छूट समेत 4 ऑफर रिलीज किए हैं। त्योहारों के दौरान घरेलू क्षेत्र में यात्रा करने वाले एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों के लिए ये पेशकश की गई है। ये ऑफर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक मान्य है। गुजरात के खूबसूरत शहर राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट संघ मैदान पर आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल 1 दिवसीय सीरीज 1-1 से बराबरी पर चल रही है और ऐसे में भारत की कोशिश रहेगी कि वो राजकोट का मैदान फतह कर सीरीज में बढ़त बना ले। डेनमार्क ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु का चीन की खिलाड़ी ली जुरुई से मुकाबला होगा। सिंधु ने सेमीफाइनल में स्पेन की वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता कैरोलिना मारिन को 21-15, 18-21 और 21-17 से शिकस्त दे दी। 3 सेटों तक चले जबरदस्त गेम में सिंधु ने अहम मौके पर बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर ली। जीत के रथ पर सवार जूनियर भारतीय हॉकी टीम ने 5वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। इस जीत की बदौलत भारतीय टीम पूल में शीर्ष पर रही। भारत के खाते में 5 मैच के बाद 12 अंक हैं। आज होने वाले फाइनल में भारत का सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के अंतिम 2 वनडे और इसके बाद शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का चयन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सोमवार को बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति की बैठक में टीम का चयन किया जाएगा।